हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे सीटेट 2019 में जो जुलाई में एग्जाम होता है पेपर फर्स्ट में ईवीएस के क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए आगे के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में कहा है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या रहेगी, वो आपको बताना था। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा किस्से और कहानियां बच्चों को सुनाना। क्वेश्चन नंबर 77 को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए था वो आपको बताना था। तो 4 स्टेटमेंट हमें दी गई, 4 स्टेटमेंट में से जो करेक्ट रहेगी वो आपको बताना था इसके अंदर। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। पहली स्टेटमेंट ए करेक्ट रहेगा, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। और उसके बाद स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट रहेगा, ये पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। उसके बाद स्टेटमेंट सी करेक्ट रहेगी, ये शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर भी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 78 को डिस्कस करते हैं। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। तो क्रियाकलाप प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन का करने का क्या उद्देश्य है वो आपको बताना था। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। पहले स्टेटमेंट ए करेक्ट है कि बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आंकलन करना। उसके बाद स्टेटमेंट बी में जो कहा है बच्चों को खोजने का अवसर ज्यादा से ज्यादा प्रदान करना। और उसके बाद स्टेटमेंट 3 हमारी करेक्ट रहेगी, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर ज्यादा से ज्यादा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 79 को डिस्कस करते हैं। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। तो शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है वो आपको बताना है। 4 स्टेटमेंट आपको दी थी, जो करेक्ट रहेगी वो आपको बताना था इसके अंदर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पहले स्टेटमेंट ए करेक्ट रहेगा, ये सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। और उसके बाद स्टेटमेंट बी करेक्ट रहेगी, ये बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। जब बच्चे आपस में ग्रुप में एक दूसरे बच्चों के साथ सीखेंगे तो बच्चे बेहतर तरीके से भी सीख पाएंगे और साथ ही उनका जो सामाजिक विकास है वो भी अच्छे ढंग से हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आंकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए था वो आपको बताना था। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 रहेगा, याद करना यानी कि रिमेम्बरिंग। क्वेश्चन नंबर 81 को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आंकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वयं का जो आंकलन है बच्चों के द्वारा वो क्या दर्शाता है वो आपको बताना था। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, सीखने के समान आंकलन। क्वेश्चन नंबर 82 को डिस्कस करते हैं। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, अवलोकन का। क्वेश्चन नंबर 83 को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए वो आपको बताना था इसके अंदर। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 84 को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से संकेतकों का बच्चों में आंकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता था वो आपको बताएं कि कौन सा हो सकता है। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। पहले ये जो स्टेटमेंट ए में कहा है अवलोकन और अभिलेखन बच्चों से करवाना। उसके बाद बी ऑप्शन सही रहेगा, अभिव्यक्ति करवाना बच्चों से। और उसके बाद सी हमारा करेक्ट रहेगा, विश्लेषण करवाना, एनालिसिस करवाना बच्चों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85 को डिस्कस करते हैं। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। ये घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वे स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल है तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। ये पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का एक भाग है वो आपको बताना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा, जम्मू और कश्मीर।
क्वेश्चन नंबर 86 को डिस्कस करते हैं। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट जो आंसर रहेगा, ओनली ए स्टेटमेंट जो करेक्ट रहेगी, एक फसल प्राप्त करने और काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 को डिस्कस करते हैं। नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है, वो आपको बताना था। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट रहेगा केरल। क्वेश्चन नंबर 88 को डिस्कस करते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग कौन सा है, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर है काला और सफेद, यानी कि ब्लैक और व्हाइट रंग में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 को डिस्कस करते हैं। केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसमें जो 4 स्टेटमेंट दी गई, इसमें से जो सी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। पहली स्टेटमेंट सी करेक्ट रहेगी। केंचुए जमीन में छेद बनाती हैं जिससे जमीन जो है वो पोली हो जाती है। उसके बाद स्टेटमेंट डी रहेगी। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। और उसके बाद स्टेटमेंट ए करेक्ट रहेगी। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके जो मल से जमीन जो है वो उपजाऊ बनती है। क्वेश्चन नंबर 90 को डिस्कस करते हैं। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे ब्रोंज की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे जो सही स्टेटमेंट रहेगी वो आपको बताना था। इसमें इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 रहेगा। ये तांबे या कॉपर और टीन का मिश्रण होता है आपस में। आज की क्लास को यही समाप्त कर, अगली क्लास में अगले कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको सभी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको सभी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।